नमस्ते दोस्तों, चलिए बिना देरी किए आज के इस नए विश्लेषण में सीधे एंट्री लेते हैं। आज हम हिंदुस्तान कॉपर के चौथी तिमाही के नतीजों के इर्द गिर्द बने एक बड़े ही दिलचस्प रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती है, लेकिन फिर भी शेयर बाजार में उसे भारी पिटाई का सामना करना पड़ता है। आखिर एक ही दिन में इतना बड़ा विरोधाभास कैसे हो सकता है? चलिए इस पूरी कहानी के पन्नों को एक एक कर पलटते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जब मुनाफे में 134% का शानदार उछाल आया तो शेयर में अचानक इतनी भारी बिकवाली कैसे शुरू हो गई? आमतौर पर तो ऐसे नतीजों के बाद शेयर बाजार कंपनी को हाथों हाथ लेता है ना? लेकिन हिंदुस्तान कॉपर के मामले में निवेशकों ने तेजी से माल बेचना शुरू कर दिया। ये स्थिति काफी अटपटी लगती है। चलिए आंकड़ों के थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट 134% बढ़कर 444 करोड़ के पार चला गया। रेवेन्यू भी बहुत शानदार रहा। लेकिन दूसरी तरफ नतीजों वाले दिन ही भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ शेयर की कीमत लगभग 6% नीचे गिर गई। मतलब मुनाफे का आसमान छूना और शेयर का धड़ाम से गिरना दोनों एक साथ। बाजार की ये प्रतिक्रिया बताती है कि निवेशक सिर्फ आज के मुनाफे को नहीं, बल्कि भविष्य के किसी बड़े खतरे को भांप रहे थे। अब देखिए, ये आंकड़े कोई हवा-हवाई नहीं है। कंपनी के आधिकारिक स्टैंड अलोन वित्तीय परिणामों के विवरण पर नजर डालें तो ये बिल्कुल साफ है कि 444 करोड़ का मुनाफा कागजों पे एकदम सॉलिड है। साथ ही 1156 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो भी वहीं दर्ज है। मतलब कंपनी ने वाकई एक बेहतरीन तिमाही दी है। तो फिर वो क्या चीज थी जिसने इतने मजबूत परफॉर्मेंस का मजा किरकिरा कर दिया? चलिए इस मिस्ट्री की पहली लेयर हटाते हैं। बात करते हैं निवेशकों की घबराहट के पहले कारण की, वैल्यूएशन का अंतर। असली खेल यहाँ समझ आता है कि हिंदुस्तान कॉपर की तुलना उसके कॉम्पिटिटर्स से कैसे होती है। हिंदुस्तान कॉपर का प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो देखें, ये 84 से 90 के बीच ट्रेड कर रहा है। अब जरा हिंडाल्को को देखें जिसका पीई 15 के आसपास है, या फिर नाल्को और वेदांता को देखें। तो हुआ ये कि हिंदुस्तान कॉपर का शेयर पहले से ही एक बहुत बड़े प्रीमियम पर था। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार ने भविष्य की काफी ज्यादा ग्रोथ को पहले ही शेयर के भाव में जोड़ लिया था। इसलिए शानदार नतीजे आने के बावजूद लोगों को लगा कि शेयर तो पहले से ही काफी महंगा है। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ महंगा वैल्यूएशन ही इकलौती दिक्कत नहीं थी। अब आते हैं उस असली गूगली पर जिसने असल में पैनिक बटन दबा दिया, QIP डाइल्यूशन की दुविधा। अब ये QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आखिर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये लिस्टेड कंपनियों के लिए बड़े संस्थागत निवेशकों को नए शेयर्स जारी करके पैसा जुटाने का एक तरीका है। लेकिन इसका एक सीधा सा गणित है। जब मार्केट में नए शेयर आते हैं तो जो मौजूदा शेयर धारक हैं उनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत अपने आप कम हो जाता है। बस इसी चीज को डाइल्यूशन कहते हैं। और जरा ये नंबर देखिए, 9,69,76,680। जी हाँ, करीब 9.25 करोड़ नए इक्विटी शेयर। कंपनी के बोर्ड ने पूंजी जुटाने के लिए इतनी भारी मात्रा में नए शेयर जारी करने की अनुमति मांगी है। जब इतने सारे नए शेयर बाजार में उतरेंगे तो हर एक मौजूदा शेयर की वैल्यू स्वाभाविक रूप से थोड़ी तो बंटेगी ही ना। और ठीक इसी डर ने निवेशकों को एकदम अलर्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि क्या कंपनी बिना सोचे समझे ऐसा कर रही है? बिल्कुल नहीं। विस्तार के पीछे उनका अपना एक सॉलिड विजन है। उनका टारगेट है 2030-31 तक अपनी माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 12 मिलियन टन तक ले जाना। इस बड़े एक्सपेंशन और तुरंत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स की जरूरतें हैं, उनके लिए भारी फंड्स चाहिए। वैसे 2018 में भी इन्होंने ऐसा ही एक QIP किया था। तो रणनीतिक रूप से ये कदम भविष्य के लिए एकदम जरूरी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में शेयर धारकों को अपना मुनाफा डाइल्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब एक और अहम पहलू की ओर बढ़ते हैं जिस पर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हमेशा पैनी नजर रहती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उससे जुड़े जोखिम। अगर हम स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट के अन्य मामले यानी अदर मैटर सेक्शन पे गौर करें तो कुछ नई बातें सामने आती हैं। हालांकि ऑडिटर ने कंपनी के फाइनेंशियल्स को तो बिल्कुल सही बताया है, लेकिन उन्होंने बोर्ड की संरचना से जुड़ी कुछ ऐसी खामियों को भी पॉइंट आउट किया है जो सीधे तौर पर कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुपालन से जुड़ी हैं। तो ये खामियां आखिर थी क्या? पहला,
कंपनी के बोर्ड में अनिवार्य स्वतंत्र निदेशक यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मौजूद नहीं थे। इसकी वजह से उनकी जो ऑडिट कमेटी है उसका गठन तकनीकी रूप से अमान्य हो गया। और दूसरा, बोर्ड में अनिवार्य रूप से एक महिला निदेशक का भी अभाव था। अब देखिए, इन सब बातों से कंपनी के मौजूदा मुनाफे पर सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए गवर्नेंस की ये कमियां निवेश के फैसले को प्रभावित करने वाला एक रेड फ्लैग बन सकती हैं। ठीक है, तो हमने महंगे वैल्यूएशन, डाइल्यूशन के डर और गवर्नेंस के मुद्दों पर तो बात कर ली, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा बहुत ही प्रॉमिसिंग पहलू भी है। चलिए मैक्रो आउटलुक और भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। ग्लोबल लेवल पर तांबे यानी कॉपर का मार्केट इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में है। 2026 के लिए जो कॉपर की कीमतों का अनुमान है वो कम से कम $10,000 और अधिकतम $12,125 प्रति मीट्रिक टन तक है। हिंदुस्तान कॉपर जैसी माइनिंग कंपनी के लिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके प्रोडक्ट की कीमत आने वाले समय में एक बहुत ही शानदार और मुनाफे वाले स्तर पर बनी रहने वाली है। पर एक सवाल है, तांबे की इतनी जबरदस्त डिमांड आखिर आ कहां से रही है? इसके पीछे आज के कुछ सबसे बड़े संरचनात्मक बदलाव काम कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स का तूफानी विस्तार, और दुनिया भर में बिछे रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रिड्स। इन सभी नई तकनीकों को भारी मात्रा में तांबे की जरूरत है, और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसा ग्लोबल शिफ्ट है जो तांबे की मांग को सालों तक सपोर्ट करेगा। और बस यही वजह है कि शॉर्ट टर्म गिरावट और डाइल्यूशन के डर के बावजूद एनालिस्ट का नजरिया लंबे समय के लिए काफी पॉजिटिव बना हुआ है। बाजार का मानना है कि इस शेयर में करीब 663 रुपए के औसत लक्ष्य के साथ लगभग 22% तक का अपसाइड पोटेंशियल है। मतलब तात्कालिक घबराहट अपनी जगह है, लेकिन कमोडिटी मार्केट का ये बुल रन कंपनी के पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ा है। तो इन सब बातों के बाद हम आज के अंतिम और सबसे विचारणीय प्रश्न पर आते हैं। क्या हरित ऊर्जा और तांबे के इस अभूतपूर्व बूम का वादा कंपनी के विस्तार के कारण होने वाले शेयर धारकों के डाइल्यूशन की तत्काल कीमत से अधिक भारी है? एक तरफ लंबी अवधि का जबरदस्त भविष्य है और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म मार्केट रिस्क और ऊंचे वैल्यूएशन की टेंशन। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी आपको समझ आई होगी। सीखते रहिए और अगली बार एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।